हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो, यहाँ पर लिखा है आगे, या मत्ती से 28 से 32 तक, जल्दी पढ़ के खत्म। क्या लिखा है? 28 से 32। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख के बारे में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरा की? उन्होंने पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्या ने उसका विश्वास किया और तुम्हें देखकर फिर विश्वास न किया। और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। यहाँ पर 2 बेटे थे एक बाप का। एक से बोला कि जाओ बाड़ी में काम करो, बगीचे में। उसने कहा, ठीक है पिताजी, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। दूसरे से कहा, जा बाड़ी में काम कर। दूसरे ने क्या किया? मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। फिर उसने पछताया और क्या किया? काम करने गया। परंतु जो उसने कहा था मैं जा रहा हूँ और वो नहीं गया। यीशु मसीह ने कहा, किसने अपने पिता की इच्छा पूरा? पहले वाले ने, जिसने मना करके फिर पछता के दोबारा गया। आज लोग कहते हैं हम मसीह हैं, परंतु सारे पाप करते हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा है, तुमसे पहले कौन जाएंगे? वेश्या और पापी लोग जाएंगे स्वर्ग में, और तुम नहीं पछताओगे, नहीं जाओगे। वचन में साफ लिखा है। क्या लिखा है? उनको देख कर भी तुम नहीं पछताए। ये वेश्या पापी लोग स्वर्ग में जा रहे हैं तो भी ये मन नहीं फिरा रहे। पछताना चाहिए था लेकिन नहीं पछताए। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, तुमसे पहले कौन जाएंगे? जो कहते ना हम पुराने विश्वासी हैं, उससे पहले नए विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन जाएंगे? नए विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे। पुराने यहीं पर लटके रहे। क्यों लटके रह जाएंगे? क्योंकि उनका जीवन पहले की तरह नहीं है। कहाँ जी रहे हैं? पाप। अभी पढ़ा था ना, यशायाह 1 अध्याय 3 से 18 तक पढ़े तो आप क्या पढ़ा था? सर से लेकर पैर तक क्या है? घाव ही है, मार की चोट है, मार की चोट है। हग्गे के पुस्तक और उसकी 1 के 3 से आगे पढ़ोगे तो आप लिखा है, लोग अपनी घर बनाने जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। लोग कमाते हैं और कमाई कहाँ रख रहे हैं? जेब में रख रहे हैं, परंतु छेद वाले थैली में। और वो कहाँ जा रही कमाई? EMI में जा रहा है, किस्त भरना है और दवाई लेके आना है। कहाँ जा रही है कमाई? दवाइयों में जा रही। क्या परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है? चंगा करता है। आज विश्वास खत्म हो गया। अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। संसार में चल जाओ और परमेश्वर के भवन को बनाओ। हालेलुया। लोगों को शुभ समाचार सुनाओ। वचन में लिखा है साफ साफ, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बारी क्या है? संसार। बारी कौन है? इसने कहा था जाके बारी में काम करो। बारी संसार है। काम करने वाले कौन है? विश्वासी। पिता कौन है? परमेश्वर। वो साफ साफ बोलता है, जाओ मेरा शुभ समाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उनको मेरी बातें मानना सिखाना है, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो जाएगा? कौन हमसे जीतेगा? कोई नहीं जीत सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाख के बारे में आपको काम करना है। दाख के बारे में काम करोगे तो आप आशीषित होगे, नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी आशीषित नहीं हो पाओगे। कितना भी आप चाहे 20,000, चाहे 25,000, चाहे 30,000, कितना भी पैसे देके प्रार्थना करवा लो, जब तक तुम काम नहीं करोगे, जब तक आशीषित नहीं हो पाओगे। हालेलुया। यीशु परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। क्या ठहराऊंगा? प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सिर ठहरा। मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दे। मैं सिर ठहरना चाहता हूँ। मैं आज दूसरे से उधार लेने वाला बन गया हूँ, परंतु मैं आने वाले समय में दूसरे को उधार देने वाला बन जाऊँ, वैसा मुझे बना दे। हालेलुया, हालेलुया। काम करना है, परंतु वचन भी पढ़ना है। हालेलुया। देखो एक और बच्चों पढ़ो, उसके बाद खत्म कर। यहोशू 1 के 8 पढ़ो। देखो क्या यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा है, निकालो यहाँ पर। कितना है पेज? 262 है पुराना नियम, 262। सुनो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। सुनो, कैसे ध्यान दे के रखना? दिन रात। क्या करना? दिन रात। मुझे बुखार लग गया, क्या करना है? मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है, निर्गम 15 के 26 में। इसको यहीं पे रोको। निर्गम 15 के 26 को निकाल के पढ़ना। इसको यहीं पे रोके रखना। क्या लिखा है? अगर कोई किसी को बुखार लग गया है तो वैसे प्रार्थना करना है। सुनो ध्यान। निर्गम, आदि तो आपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजा है, एक भी तुझ पे नहीं भेजूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु
तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे चंगा कर। हालेलुया, यही प्रार्थना करना है। अगर बुखार लग रहा है, सर्दी है, जुकाम है, पेट दर्द कर रहा है, आधे घंटे बैठ के सिर्फ यही शब्द बोलते रहो। आपके वचन में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप मुझे चंगा करें, आप देखना चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसको वहीं पर आके पढ़ो, यहोशू 1:8 क्या लिखा है? इसलिए कि जो कुछ बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कितने काम सफल होंगे? सब। एक काम सफल नहीं होगा, सब काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका काम छूट जाता है ना, तो उसमें दुखी नहीं होना है। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा, तो वो देगा। हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रभु जी आज मैं घर में से क्या है, नौकरी ढूंढने जा रही हूँ और आप मुझे काम दीजिए। हालेलुया। और आपको काम देगा। पता है परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष देता है। विश्वास करते हो आप इस पे? देता है। अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो मांगो, अपने आप को परखो। ये बहन के काम छूट गया था, 9,000 की थी नौकरी, अब 11,000। पहले छुट्टी भी नहीं मिलता था, अब 7 क्या है, संडे को छुट्टी भी मिलेगा। मिला कि नहीं मिला है? उत्तम आशीष है। और पता है ये बहन अकेले घर में कमाने वाली, किराया भी देना है, अकेली कमाती है, किराया भी देना है। और इसमें इसने एसी में परमेश्वर के ये काम में क्या है, हेल्प किया। नौकरी नहीं है तब हेल्प किया, बताओ है? तो क्या प्रभु आशीष नहीं देगा? गई ढूंढने के लिए, मिल गया नौकरी। जिस दिन गई नौकरी ढूंढने के लिए, उस दिन नौकरी मिल गया। है चंदा? नींद लग रही है? सिर दर्द है, इधर ध्यान दो। अगर परमेश्वर का वचन तन मन से सुनोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करोगे, तो जितने मिस्र पे रोग आया है, संसार पे रोग आया है, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला। आगे क्या लिखा है पढ़ो। कोई और पढ़ लो ना, किसी को ना मिल रहा है क्या? उसके बच्चे परेशान कर रहा है और निकाल के बैठ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय न कर, और तेरा भय क्या है, मन का चाना हो। और क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, यहोवा परमेश्वर वहाँ तेरा संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। काम करोगे उसमें भी परमेश्वर तेरे संग रहेगा। नौकरी ढूंढोगे उसमें भी परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो काम करोगे उस काम में जब तक आपकी छुट्टी नहीं रहेगा, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तेरे हर एक काम में क्या करेगा? आशीष। जब परमेश्वर आशीष देगा तो आप नीचे नहीं ऊपर उठोगे। हालेलुया। आपको रोना नहीं पड़ेगा, दूसरे से लेना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बन जाओगे। क्या कर जाओगे? कितने देने वाले बने? और उधार कितने लोग लेके बैठे हुए हैं? किसी के ऊपर उधार? चलो बढ़िया है, प्रभु आशीष दे। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं देने वाले, लेने वाले नहीं, देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और मैं दवाई खाने वाले नहीं, गवाही देने वाला बनूं, है ना? प्रार्थना करो, सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करोगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं विश्वास करोगे कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। हो सके ये महीना आपके लिए दुख का था, अगला महीना क्या होगा आपके लिए? आज से परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा आपको। हालेलुया। अब आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है। आंसू पोंछने का समय आ गया है, दुख सहने का समय खत्म हो गया है। अब परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, कोई भी एक जन